गुरु नानक देव जी ने पूरे भारत में कई स्थानों की यात्रा की और शिक्षा दी। बाला और मर्दाना हर जगह उनके साथ रहे और साथ मिलकर उन्होंने कई अलग अलग लोगों और परिस्थितियों का सामना किया। गुरु जी ने हमेशा हर उस जगह का जाप किया और आशीर्वाद दिया जहां उन्होंने अपने पैर छुए। उन्होंने जिन लोगों को देखा उन्हें ठीक किया। उन्होंने जिन लोगों से बात की उन्हें सत्य की दवा दी। एक बार मर्दाना को भूख लगी और वह पास के जंगल में भोजन की तलाश में गया। उसे यह नहीं पता था कि एक प्रसिद्ध नरभक्षी जो इंसानों को खाता था ने उसे देख लिया। कौड़ा नामक नरभक्षी भूखा था और उसने मर्दाना के चारों ओर रस्सी बांधकर उसे पकड़ लिया। फिर वह उसे पकाने के लिए अपने घर में ले गया। उसने एक बड़े बर्तन में थोड़ा तेल उबालना शुरू किया और उसमें मर्दाना को पकाने वाला था। और हालांकि मर्दाना डरा हुआ था, फिर भी जब कौड़ा उसके साथ खाना पकाने के लिए खाना काटने लगा, तब भी मर्दाना अपने मन में प्रार्थना करता रहा, सतनाम सतनाम सतनाम। जब मर्दाना जंगल से वापस नहीं लौटा तो गुरु नानक को एहसास हुआ कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा, बाला, चलो मर्दाना को ढूंढते हैं, उसे अब हमारी मदद की जरूरत है। इसलिए वे उस जगह पहुंचे जहां कौड़ा ने मर्दाना को घसीटा था और कौड़ा के घर की ओर चल पड़े। जब कौड़ा ने उन्हें देखा तो वह पहले तो बहुत उत्साहित हुआ कि उसे उन दो नए आदमियों के साथ और भी ज्यादा खाने को मिलेगा जो उसके रास्ते में आए थे। कौड़ा खुश नहीं था और उसका दिमाग लगभग पूरी जिंदगी ही उलझा रहा था। उसके शरीर को कभी भी असली शांति महसूस नहीं हुई। भले ही उसके कामों से पता चलता था कि वह दुष्टों का राजा था, लेकिन उसकी आत्मा को उस अंधेरे रास्ते से पीड़ा हुई जो उसने इंस को मारने और उन्हें खाने के लिए चुना था। इसलिए जब कौड़ा ने गुरु नानक को देखा तो वह उत्साहित हो गया, लेकिन फिर उसे किसी तरह कुछ अलग महसूस हुआ। गुरु नानक को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। उनकी आंखें कौड़ा से किसी भी शब्द से बेहतर ढंग से धीरे से बात कर रही थीं। कौड़ा जानता था कि वह इस नए यात्री से अपनी चमकीली आंखों से कोई रहस्य नहीं छिपा सकता। उसने महसूस किया कि गुरु उसे बहुत गहराई से देख रहे हैं, उसके जीवन और यहाँ तक कि उसकी आत्मा के बारे में सब कुछ जान रहे हैं। अब कौड़ा को गुरु जी के विचारों से गुरु की करुणा और समझ एक नदी की तरह उस पर बह रही थी। उसे लगा कि गुरु जी उसे उसके जीवन में किए गए सभी भयानक कामों के लिए दंडित नहीं करना चाहते थे। गुरु ने देखा कि वह कौन था और उसे समझा। एक ऐसे व्यक्ति के लिए करुणा की कल्पना करना कठिन है जो दूसरों को मारता और खाता है, लेकिन गुरु को कोई डर नहीं था और केवल प्रेम ही था। कौड़ा घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। गुरु नानक ने बिना कुछ कहे ही इस डरावने आदमी को असहाय बना दिया था। बिना मुट्ठी उठाए गुरु नानक ने इस गंदे हत्यारे को असहाय बना दिया था। अंत में गुरु ने कौड़ा से कहा, अपने कर्मों से तुम अपना भाग्य तय करते हो। तुम ऐसे काम क्यों करते हो जिससे तुम्हें जलन हो? तुम अंधे हो गए हो और तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। कौड़ा गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरु जी ने आगे कहा, ईश्वर क्षमा और करुणा है। यदि आप वास्तव में अपने तरीके बदलना चाहते हैं तो उन्हें बदल दें। हर किसी को निर्माता ने बनाया है। हर कोई अंततः निर्माता के पास वापस जाएगा। आप भगवान की संतान हैं। हमेशा भगवान को याद रखें और नाम जपें। ईमानदारी से जीवन यापन करें और दूसरों के साथ साझा करें। आपको यह करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए दिखाना चाहिए। कौड़ा ने गुरु की कही हर बात को दिल से माना। वह गंदे और मैले से अच्छे कपड़े पहनने और साफ सुथरे रहने लगा। लोगों से चोरी करने और उन्हें मारने के बजाय उसने कड़ी मेहनत की और दूसरों के साथ साझा किया। उसने अपना बाकी जीवन गुरु की शिक्षाओं को जीने में समर्पित कर दिया।
वह एक नेक इंसान बन गया और हमेशा अपने दिल में गुरु को याद करता रहा, जिसने उसे दिखाया था कि भगवान सभी से प्यार करते हैं, भगवान सभी से प्यार करते हैं, भगवान सभी से प्यार करते हैं।